हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हुई हूँ। वो एंटिटीज जो एक टाइम पर भारत के लिए बोझ बनी हुई थी, जिनका खर्चा गवर्नमेंट निकालती थी, मोदी ने ऐसी हैट्रिक घुमाई है कि सब आज की डेट में सोना उगल रही हैं। मतलब हम जिस भी डोमेन में हाथ डालने की कोशिश करते हैं कि भाई कभी तो क्रिटिकल रिपोर्टिंग के लिए कुछ ऐसा मिल जाए, तो मिलती नहीं है। तो एक और डोमेन लेकर आ रहे हैं जहां से बम्पर कमाई हो रही है and it is making its marks across the world. Let's get started, Manish. It's a technical topic. You're most welcome on the platform. Let's get started. जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब भी कभी भी इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजीज और इसके ऊपर बात होता है तो हम बार बार हमारे दिमाग में कौन सा चीज़ हम कहाँ से लेकर के आए। हम रसिया के सबसे बड़े बायर हैं, हम इसराइल के सबसे बड़े बायर हैं, वही सारी डिस्कशंस होती थी। और अगर आप देखें तो एक टाइम रहा है कि हम डिफेंस डील्स बाहर से करेंगे, इस चक्कर में बीच में क्वात्रोची जैसे लोग बीच में मीडिएटर बने और पैसा लेकर के गए, चाहे वो बोफोर्स का डील हो या फिर कुछ और देकर भी गए थे, खैर वो सीक्रेट बात है, बाद में या फिर या फिर वो रिसेंट में अगस्ता वेस्टलैंड का केस हो। लेकिन और इस सारे चीजें, बहुत सारी चीजें आती थी, करप्शन एंड ऑल, हेल लॉट ऑफ थिंग्स। और जब हम डीआरडीओ की बात करते थे या एचएएल की बात करते थे या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हम बात करते थे, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता था कि अरे इसमें फंडिंग कितना जा रहा है। फंडिंग डिस्कस होता था कि हमने इतना फंड दिया एंड ऑल, एवरीबॉडी यूज्ड टू थंब देयर चेस्ट कि इतना फंड दिया। और हमें सिर्फ एक चीज वहां से निकल के आती थी, हमने कुछ मिसाइल्स टेस्ट किए। लेकिन कभी ये किसी ने उस पर डेडिकेटेडली नहीं ध्यान दिया कि जो वो कर रहे हैं वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और सबसे बड़ा न्यूज है, और उसका हमें आश्चर्य है कि किसी ने इसको इतने बड़े स्केल पे कवर नहीं किया। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू पिक दिस टॉपिक कि डीआरडीओ पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि डीआरडीओ ने 2.64 लाख करोड़ की सेविंग्स की है भारत सरकार के लिए लास्ट 5 साल में। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये रिपोर्ट है। अब इसमें बहुत सारा कि कैसे क्या, इस पे हम आएंगे, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस रिपोर्ट एटलीस्ट इस लेवल पे आया कि हमें पता चला और हम उसको कवर कर रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में इतनी सेविंग की, अचानक से नहीं हुआ कि 5 साल में कुछ डीआरडीओ ने डिफरेंट करना चालू कर दिया होगा कि उससे हुई। उस 5 साल के सेविंग्स को लाने के लिए उसमें सबसे पहला चीज, सरकार कहाँ जरूरत होती है और क्यों जरूरत सरकार की होती है, उसका कारण है कि सरकार वो क्या नीति और क्या नियत उस पर सेट करती है कि किस तरीके से उसे ऑपरेट करना है। अब मैं इसके मैं टेक्निकल डिटेल्स में आऊंगा कि सेविंग्स कहाँ पे है। उससे पहले मैं एक चीज जो कि थोड़ा सा इससे ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं सारे व्यूअर से बोलूंगा कि उस चीज को समझने के लिए उस फॉल्स नैरेटिव को मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। कि आप बार बार सुनते होंगे अपोजिशन से कि सरकार जो पीएसयूज हैं, पीएसयूज मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डीआरडीओ हो गया या स्टेट बैंक ऑफ आई मीन डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, वेल हो गया, सेल हो गया, इस सारे कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखते होंगे कि अरे ये इसको कमजोर कर रही है, इसको वीकेंड कर रही है, ये कर रही है। आप जा करके एक उठा लीजिए, जितने भी इसमें से पब्लिकली लिस्टेड हैं, दे आर एक्चुअली एट ऑल टाइम हाई। उनके शेयर्स, उनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। बैंक के प्रॉफिट्स जो 2014 में 14,000 करोड़ था नेशनलाइज्ड बैंक के, वो अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस इस चीज से ये है कि अगर सरकार ने वही जो इंस्टीट्यूशंस को वो रन कर रहे थे पिछली सरकार, उसी इंस्टीट्यूशन को अभी मोदी सरकार चला रही है, लेकिन वो कैसे प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। और वही ये इंस्टीट्यूशंस है। डीआरडीओ पे मैं अब फिर से आना चाहूंगा, जिसको कि ये फंडिंग डिस्कस होता था, आज ये डिस्कस हो रहा है कि उसने 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिया, आई मीन पैसा बचाया है भारत सरकार के लिए। कैसे बचाया है? क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज, गायत्री जी, हम 2014-15 के अराउंड हमारा जो इंपोर्ट होता था बाहर से, कोई भी सामान डिफेंस में कुछ भी यूज होना हो, चाहे आपको नट बोल्ट ये सब, हम लगभग 70% के आसपास जो टेक्नोलॉजीज था या ऐसी चीजें थी उसको हम इंपोर्ट कर रहे थे। चाहे हमें कुछ नया बैलिस्टिक मिसाइल का नया टेक्नोलॉजी, मिसाइल में ऑलरेडी आ गए थे, फिर भी उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होता है। जैसे आप यहाँ पे अपने MIR भी दिखा है कि एक मिसाइल मल्टीपल वारहेड्स कैरी करती है, मल्टीपल टारगेट्स को हिट करती है। उसको वहां पर कैसे उसको उस टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए, उस टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए यहाँ पे पैसे खर्च हम करते थे बाहर से इंपोर्ट करने में। और एक यूनिट कॉस्ट आप देख लीजिए, 15 से 18 मिलियन डॉलर का यूनिट कॉस्ट है यहाँ पर। और ये एक नहीं हम लाते हैं, जब भी लाते हैं तो ये 100, 200, 500, 1000 ऐसे रहता है। आप सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया।
सेकेंड चीज कि जब हम इस तरीके के इंपोर्ट्स हम करते थे, हमारा 70% वहां पे जा रहा था, आज हम 10% से लगभग 10 से 11% या 9% के आसपास कर रहे हैं। वो जो गैप को जो वाइडन किया है 50-60% गैप को, वही अल्टीमेटली ओवर द पीरियड इट हैज कन्वर्टेड इनटू 2.64 लाख करोड़, जिसमें कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। अब देखिए, अगर हम ये नहीं खुद बनाते, हमें यूएस का या हम कोई और ऐसा देश जिसके पास वो होता, मोस्ट प्रोबेबली वो यूएस हो सकता था, वहां से हम एजियम 158 से हम इंपोर्ट करते। आप एक यूनिट कॉस्ट देख लीजिए, 25 से 26 करोड़। अगर उस पर आप एक तो आप मिसाइल नहीं लेंगे ना वहां से, आप जब भी लेंगे तो आप उसमें, क्योंकि अगेन यूएस से लेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे लिमिटेशंस होगा, आप 100 से 1000 करोड़ 2000 करोड़ वहां पे आपका खर्च होगा। उसके बाद ये ऐसे हैं जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, डीआरडीओ और बहुत सारे ऐसी चीजों पे काम करती है जो हमें नहीं पता होता है, जो सीक्रेट रहता है, जो टेक्नोलॉजीज, सो दैट आर एडवर्सरी डू नॉट नो कि वो हमारे पास है। आपने जैसे एक शो किया था राजीव नारायण सर के साथ कि हम कुछ ऐसा चीज पोखरण में हम कर रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, इनिशिएटिव्स पे काम हो रही होती है। ये तो वो लिस्ट है गायत्री जी, जो भारत अगर दुनिया में किसी के पास है, हम लेकर के आते तो हमारा कितना खर्चा होता है। जैसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वही यूएस का स्टिंगर है। यूएस जैवलिन पे इतना सारा डिस्कशन इतने दिन तक हुआ है कि हम जैवलिन क्यों नहीं खरीदते हैं, उसका कुछ डील हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रहता है, जो कि जब आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं तो सामने जब टैंक का मूवमेंट हो, उस केस में उस चीज को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक एक यूनिट का कॉस्ट है वहां पे 1.6 1.7 करोड़। ओवर द पीरियड आप थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स आप उसके ऑर्डर करते हैं। दीज आर द लिस्ट। और ऐसा नहीं, इसमें वही साइंटिस्ट हैं, वही भारत के अलग अलग जगह से पढ़ के निकले हुए लोग हैं। आज से 10 साल पहले ये इस लेवल पे नहीं आती थी या नहीं कर पाते थे, लेकिन आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे माइंडसेट था जितना हम बाहर से खरीदेंगे उतना दलाली होगा, उतने बीच में लोग कूदेंगे, उतने पैसा कमाएंगे। एके एंटनी साहब का एक बयान बहुत ही वायरल हुआ जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि देखिए, हम इस डील को, हम वो इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया, पैसे से ज्यादा वहां पे ये प्रॉब्लम था कि उन्हें डर ये था कि इस डील में, जब राफेल की डील हो रही थी, इस डील में कोई बिचौलिया आकर के पैसा खा जाएगा। डिड नॉट वांट हिज इमेज टू बी टेंटेड विथ करप्शन, क्योंकि एक हिस्ट्री रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड और उससे पहले बोफोर्स एंड जीप तक में घोटाले किए हैं पिछले अपोजिशन पार्टी की सरकार ने, जीप तक खरीदने में, सेना के जूते खरीदने तक में घोटाले किए हैं। तो वो वहां पे रक्षा मंत्री अपना वो इज्जत बचाने की, भाई मेरे इसमें टेन्योर में नहीं हुआ ऐसा, वहां से आकर के इस सरकार के पॉलिसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां से आकर के, चाहे कोई भी, अभी जब भी ऐसा नहीं है कि हम 100% इंटरनली बना रहे हैं, हम डिफेंस डील्स जब कर भी रहे हैं, वो डायरेक्ट वेंडर और गवर्नमेंट, वेंडर उस देश का गवर्नमेंट और इसके बीच का वो डील्स होता है। इसमें कोई भी जो है, इसमें थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा ये इन्वॉल्व नहीं होता है। और उसके साथ साथ डीआरडीओ जब इन्वॉल्व यहाँ पे काम कर रही है, डीआरडीओ का यहाँ पे दो चीज हुआ है। एक अकाउंटेबिलिटी के साथ वहां पे दिया जा रहा है कि देखो, तुम्हारे पास ये फंड है, ये इसमें बिल्ड करना है, हमारा ये डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है। और सबसे बड़ा चीज जिसमें मैं बोलता हूँ, एज एन इंडियन वी शुड टेक प्राइड कि कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर 1 रुपया में बन सकता है, वही टेक्नोलॉजी या उसका एक बेटर वर्जन भारत में 10 पैसे से भी कम में बन सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी पे हमने 2.64 लाख करोड़ हमने सेव किया है, वही टेक्नोलॉजी अगर हम कहीं से वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि भारत में बना तो हमें 2.64 लाख उसमें बनाने में लगे, क्योंकि वो इतना महंगा था, उसका डेल्टा इतना बड़ा है कि कहीं से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जितना में उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट डालेगा, फिर एक लिस्ट ऑफ क्लॉज डालेगा, फिर हमें वो एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे वी मेक इट एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर सेविंग्स। और उसके बाद देखिए, इसका कॉन्फिडेंस ये होता है कहते हैं कि हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हैं। वंस यू बिल्ड इट, आप कोई भी एक चीज आप बनाएंगे, आपने खुद देखा होगा, लोग अभी देख रहे हैं कि पहले चैट जीपीटी एआई में एक वो आया, उसके बाद अभी वही कंपनी बोली कि अरे आप इसको कोड लिखने में यूज करो, इसको आप बात करने में यूज करो, इसको आप कुछ और काम करने में यूज करो। वो क्यों? क्योंकि आपने बेस जैसे ही डिजाइन किया, यू हैव नाउ द ऑप्शन टू बिल्ड द डेरिवेटिव्स आउट ऑफ इट, कि आप उसको किस वे में यूज करना चाहते हो। अगर आप, भारत में एक मिसाइल टेक्नोलॉजी, भारत क्या है कि चाहे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो, एयर टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, वह सरफेस टू वाटर हो, वो सारे चीजें हम वहां से बना पाए हैं।
सिमिलरली अगर आप टेक्नोलॉजी जब आप खुद बिल्ड करते हैं, एक फाउंडेशन लेयर तैयार करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे और भी चीजें, अभी जैसे हम तेजस एयरक्राफ्ट की हम बात करते हैं, वो एयरक्राफ्ट अभी हम क्यों बोल रहे हैं कि हम 5th जनरेशन तक टारगेट कर रहे हैं 2035 के आसपास, क्योंकि एक बेस प्लेटफॉर्म रेडी है। वी नॉट नीड टू मेक द इंजन्स, जो चाहे कावेरी इंजन या अलग अलग एमसीए प्रोजेक्ट्स पे बात होती है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके डेरिवेटिव्स को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने जो फाउंडेशन डीआरडीओ ने पिछले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में बहुत सारी चीजों का रखा है, उससे आपको ऐसे और नए टेक्नोलॉजीज भी दिखेंगे जिसमें ये नहीं होगा कि अमेरिका नहीं सिर्फ बनाया, रशिया नहीं सिर्फ बनाया, फिर भारत बनाएगा। यहाँ पे अभी एक ये होड़ यहाँ पे अभी एक चालू होगा कि भारत ने भी ऐसा क्या बनाया है दैट द अदर्स वांट टू कॉपी। एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, पब्लिकली नहीं है इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दैट इज जस्ट अ सीक्रेट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीआरडीओ एंड द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर, दैट्स व्हाई अभी जब हम एक सेपरेट टॉपिक है, जब हम C5 एंड अलग ग्रुप्स की हम बात उस पर करेंगे कि क्यों अभी इवन यूएस जो है या रशिया भी जो है वो एक जब नया एक ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसमें इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग ऑफ द व्हील, जस्ट बिकॉज कि हम अभी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हम सिर्फ दूसरे ने क्या बनाया और बेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अब न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मार्केट में इंजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। और उस अभी तो सिर्फ ये रिपोर्ट आया कहते थे कि डीआरडीओ ने हमारा इतना पैसा बचाया, वेरी सुन यू विल सी द रिपोर्ट कि यहाँ पर हमने इतने पैसे का एक्सपोर्ट करके हम ये उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमने 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट किया या इतना वो पहुंच जाएगा, बट देयर विल बी रिपोर्ट्स कि ये ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज थे जो बाकी के पास नहीं थे, हमने उसके ऊपर एक्सपोर्ट किया है। एंड नाउ एनीथिंग दैट यू बिल्ड व्हिच इज न्यू, आप कहीं किसी को बेच रहे हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, देयर इज अ प्रीमियम दैट द अदर कंट्री हैव टू पे जस्ट फॉर यू विल बी ट्रांसफरिंग दैट टेक्नोलॉजी। और जब आप ये करते हैं, कोई भी करने के लिए इसलिए रेडी होता है, तब होता है जब उसको लगता है कि उसके पास उससे एक एडवांस्ड वर्जन रेडी है। एंड दैट्स वेयर इंडिया राइट नाउ इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स। हर एक चीज में ठीक है हम नहीं है, मे बी जो अभी जैसे फाइटर जेट्स, वी आर नॉट स्टिल देयर बट वी आर कमिंग अप, पर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या उस टाइप में वी हैव क्रिएटेड अ बेस एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग डेरिवेटिव सॉर्ट ऑफ इट। और गवर्नमेंट को भरोसा है, और इसलिए जो वहां साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको भी उस चीज का मोटिवेशन या उनको उसके ऊपर भरोसा है कि देखिए ये चीज अगर सरकार भरोसा कर रही है, उन्हें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने एक इस पे डिस्कस किया था कि व्हाई देयर इज आई मीन सडन राइज इन अटैक्स ऑन assassinations ऑफ डीआरडीओ साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट। दिस इज द वेरी कोर रीजन ऑफ दैट। सबसे अभी वो जो उसका कोर रीजन है ना, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कीप दोज पीपल सेफ हु क्रिएटेड दिस 2.6 लाख करोड़ ऑफ सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि वो अभी अटैक वहां पे, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने मार दिया, नहीं, यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने वाले का लिस्ट सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान वो यहाँ पर वो जो लिस्ट, इट गोज द फादर्स ऑफ आईएसआई एंड ऑल, So ये who वहां do तक you जा। think is targeting? I see many countries on the list, and that includes even countries जिनके साथ हम बहुत friendly हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और क्योंकि जो आईएसआई क्योंकि के जो हम अगर टारगेट, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे तो हम उनसे खरीदेंगे कैसे? अब वो चाहे वो टेल अवीव हो या फिर मॉस्को हो। बिल्कुल हम इसलिए चाइना मैं और बोल यूएस रहा को हूँ। खरीदेंगे क्योंकि हम उनसे बहुत पैसा, भाई वो पैसे कमाते हैं हमारी, जब हम उनसे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे साइंटिस्ट उनके रडार पे रहते हैं। दिस गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम, अग्रवाल करके, आई थिंक मनीष यू विल रिमेंबर हिज नेम, लखनऊ से अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। 2 घंटे पहले तक बंदा ठीक रहता है, फिर एकदम से गिर के ही इज ओवर, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द ब्रह्मोस। सो आवर साइंटिस्ट आर ऑन रडार, एंड सिर्फ वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज डीआरडीओ? डीआरडीओ की फुल फॉर्म में ही उसका सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। जी मनीष जी। देखिए ये यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है गायत्री जी, अगर आप देखेंगे सबसे रिसेंट, अगर आप, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, बहुत ही रिसेंट, आज से 1 महीना से भी कम का पहले, 27 नवंबर 2025 का मैं नाम बता रहा हूँ। आदित्य वर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर एट डीआरडीओ डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी एंड मैसूर, फाउंडेड इन अलवर राजस्थान होम 2 days आफ्टर हिज मैरिज। ये दिस इज डिफरेंट देन द वन आई कवर्ड इन लखनऊ। एग्जैक्टली मैं आपको बहुत रिसेंट का न्यूज बता रहा हूँ ये चीज।
और जो दूसरा आप नाम जिसके आप बोल रहे हैं, अक्षदीप गुप्ता, डीआरडीओ साइंटिस्ट लिंक्ड टू मिसाइल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्रह्मोस, died suddenly on October 20 on 2025, लखनऊ में, 6 months after his marriage। नहीं तो और देखिए ना, कहा गया दोनों दोनों अचानक से मृत्यु हो रही है, कोई भी ऐसा कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हार्ट ब्लॉकेज हुआ एंड ऑल ऑफ ए सडन ही डाइड एट हिज होम। ये दो मैं रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूरू में ही डाइड एट हिज होम, राजस्थान में हुआ है। और ये आकाशदीप गुप्ता, ये जो लखनऊ की आप केस बता रही हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल के रिसर्च से जुड़े हुए, दोनों डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं। एंड मिस्टीरियस डेथ है। और कभी भी ये डेथ ऐसा नहीं होता कि अननोन गनमैन एंड ऑल, वैसा ये केस नहीं होता है। दिस वर्क्स वेरी डिफरेंटली। यहाँ पे आपको इसको ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है। दिस इज प्योर एलिमिनेशन ऑफ पीपल इन द क्रिटिकल प्रोजेक्ट, कोल्ड वॉर स्टाइल ये सारे असैसिनेशंस हैं। और ये फर्स्ट नहीं है। हम लोग ऐसा देख चुके, प्लेन ही उड़ा दिया गया हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ाने के लिए। यस, ये बिकॉज हम प्रॉफिट लाके दे रहे हैं ना, चीपेस्ट प्राइस पे, लोएस्ट एग्जैक्टली पॉसिबल। आई मीन मार्स जो मार्स मिशन हमारा लॉन्च हुआ था, उस रेट में तो इनकी मूवीज बनती हैं जिस रेट में हमने वो बिल्कुल। लॉन्च किया, तो उनको वो हजम नहीं होता है ना। वी हैव सुपर्ब ब्रेन्स इन भारत। इसीलिए हम ये टॉपिक्स कवर करें, क्योंकि ये जो हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना युवा नेता, इनको हथियार बनाकर वो जेनजी को जमीन पर लाना चाहते हैं। उनको मोदी जी किस तरह एसेट्स की तरह, सुपर ब्रेन्स की तरह यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको वेन्यूज देना चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, यही तो सारी फाइट है। वो आपको कंटेन करना चाहते हैं, वो आपको एकदम हाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, सुपर पावर वाली हाइट पर। जी मनीष, प्लीज वाइंड अप। बिल्कुल आपने सही कहा। अब देखिए ना, मैं जो दो एग्जाम्पल बताया, राइट, दोनों का एज एक 28 साल और एक 30 साल, राइट। एक यंग साइंटिस्ट वर्किंग विद डीआरडीओ, और ऐसे उसमें बहुत सारे काम करिए। मैंने दो एग्जाम्पल दिया जो हमारे सामने है कि जहाँ पे असैसिनेशन ऐसे अटेम्प्ट्स हैं जो इस प्रोसेस को सैबोटाइज करना चाहते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और फॉर द फैक्ट कि जब हम बोलते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीड वो क्यों लिया हुआ है इतना ज्यादा, वहां पे द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अब अगर आप देखेंगे पिछले 100 साल का इतिहास को छोड़ दीजिए, मैं बस 40 से 50 साल की बात कर रहा हूँ, अमेरिका हैजंट गॉन थ्रू एनी मेजर पब्लिक अपहीवल या रिवॉल्यूशन या आई मीन यस, जमीन पे उतरने वाला केस कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है वहां पे, वहां क्रिटिकल नहीं हुआ क्राइसिस। है। एग्जैक्टली वहां जो, चाहे वहां हम बात कर सकते हैं, वहां टॉप इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया के अभी भी, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च होता है, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, छोटे मोटे लोकल प्रॉब्लम्स या एंड ऑल वो होगा, वो हर जगह होता है, कहाँ जो भी, अगर वो चाइना में ही सिर्फ नहीं हो सकता, नहीं तो वैसे प्रोटेस्ट हर एक जगह होता है, तो वो होगा। बट इन मेजरली वहां पे, चाहे हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं और वहां पे लगे हुए हैं 20 22 23 साल के बच्चे कंपनी बनाने में। वहां से एक 21 साल का बच्चा निकल के वो यंगेस्ट बिलियनियर बन रहा है वहां पे। चाहे आप मार्क जकरबर्ग की केस उठा लें या पहले बिल गेट्स की केस उठा लें, जो भी, चाहे आप एलोन मस्क हमें अभी पता है, लेकिन एलोन मस्क हैज बीन, जो पेपाल, वन ऑफ हिज फर्स्ट सक्सेसफुल वेंचर, पेपाल, व्हेन ही वाज जस्ट 20s अर्ली 30s। तो ऐसे वहां पर उस टाइप से इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली रखा गया। दैट्स व्हाई अमेरिका टुक एन टेक्नोलॉजिकल लीड या एडवांसमेंट टू एन सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप चाइना में, चाहे हम उसकी गवर्नमेंट वो अलग तरीके से चलती है, उस चीज को डेमोक्रेसी से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बट वहां भी समहाउ टू एन सर्टेन एक्सटेंट वैसे ऑपरेट किया गया है। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग लीड। और भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीके का गवर्नमेंट जो कि कंटिन्यूअसली पॉपुलर रहा है पिछले 10 साल में, काम करते रहा है, वो एक एजेंडा सेट किया है, नॉट फॉर द एवरी एज ग्रुप, की चाहे वो जो गरीब लोग हैं उसको कैसे बाहर निकाला जाए, चाहे जो बूढ़े हैं उनको कैसे इजी एक्सेस टू मेडिसिन या हेल्थ दिया जाए, और जो यंग जनरेशन है जो इनोवेशन की तरफ जो देख रहा है, वो कैसे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करे। डीआरडीओ या फिर इसरो या जो भी मेरे, आई मीन, वन ऑफ माय क्लोज स्कूल फ्रेंड इज वर्किंग इन डीआरडीओ। सो अभी इस तरीके के लोग उसमें, जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग, जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई किया है या जो लोग अभी हैं, चाहे बड़े या छोटे, दे आर वर्किंग विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रिटिकल रोल्स, या फिर वो कुछ अपने कंपनीज बना रहे हैं एंड ऑल। The end goal is government's effort is to bring every talent, every possible जो energy है available, जब हम human resource की बात करते हैं,
पॉपुलेशन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन में एक डिफरेंस है कि इफ योर पॉपुलेशन इज कन्वर्टिंग इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव ऐसा नहीं कि कोई डीआरडीओ के साथ करे, वो जो भी काम करे विच इज रिजल्टिंग अल्टीमेटली कि देश आगे उससे बढ़ रहा है, सरकार का वो एम है। दूसरे साइड जो एम है वो ये है कि भाई उसको सड़क पे लेकर के आओ सो दैट कि दे कैन गेट टू द पावर। और वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस ऐसे इंस्टीट्यूशंस में वो बच्चे जाना चाह रहे हैं, वो बच्चे कॉलेज से निकले हुए बच्चे जो कंपनी बनाए थे, वो कंपनी ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट को। वाओ। सो ऐसे ये देश, ये उस डायरेक्शन में देश बढ़ रहा है। चाहे प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज आ रहे हैं जो कि स्पेस टेक के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफेंस टेक के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज आई थी जिन्होंने ड्रोन सप्लाई किया था। तो स्टार्टअप्स है जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस इज वेयर, और ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो 2.6 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिपोर्ट ये भी निकल के आएगी हम कितने टेक्नोलॉजीज ऐसे दूसरे देश को सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल कर रहे हैं। जैसे रसिया हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक किया है कि वो टेक्नोलॉजीज बेचते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे सुखोई प्लेटफॉर्म था या मिग था, एंड उसके ऊपर भी बिल्ट अप, अब हम उसके खुद मेंटेनेंस खुद कर पा रहे हैं। तो वहां पे, एंड जब आप ऐसा करते हैं उसको कहा जाता है कि आप आर यू थिकली एसोसिएटेड या थिन एसोसिएशन है। थिन एसोसिएशन होता है कि आपने एक चीज बेच दिया एक बार, और दूसरी बार शायद खरीदे नहीं खरीदे उसके जरूरत पे निर्भर करता है। बट एक क्लोजली हाईली कपल्ड एसोसिएशन होता है जिसको थिक एसोसिएशन बोलते हैं, कि जब आपने एक प्लेटफॉर्म बेचा उसके एडवांसमेंट्स के लिए भी वो वेट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। एंड दैट्स हाउ क्यों हम मिग कंटिन्यूअसली उसके अलग वेरिएंट्स यूज कर रहे हैं, सुखोई का कर रहे हैं, व्हाई वी वांट, बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बोलते हैं सुखोई 57 लेकर के आओ, बिकॉज वहां पे हम ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म से अवेयर हैं, उसके बेस प्लेटफॉर्म से, एंड सो इट विल बी इजी। सिमिलरली भारत अभी जो डीआरडीओ ये सारी चीजें कर रहा है, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू कि हमारे लॉन्ग टर्म हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स, हमारे कस्टमर्स क्रिएट होंगे, जहां पर जो हम अभी बना रहे हैं उसके और डेरिवेटिव्स के लिए भी वो वेट करेंगे। यार इसने एक मिसाइल तो दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एग्जांपल, या एमआईआरवी की हम बात कर रहे हैं, बट एमआईआरवी में इंडिया नाउ व्हाट इंडिया इज ब्रिंगिंग नेक्स्ट, हम वो भी परचेज करेंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी कपल्ड विद देयर मिसाइल टेक्नोलॉजी या एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे दिस इज एन अभी 2 पॉइंट, दिस इज जस्ट एन स्टार्टिंग। आपको बहुत जल्दी दिखेगा जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं इंडिया सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनने की, वहां पे वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम उतने, उसका रीजन है गायत्री जी, बहुत सिंपल रीजन है, हम इतना सारा एडवर्सरीज दोनों फ्रंट पे झेल रहे हैं कि हमसे ज्यादा डाइवर्स डिफेंस सिचुएशन बहुत कम देश है जो देख रहा है, बहुत कम देश है जिसके पास कॉम्बैट रेडीनेस इस लेवल का है। उस चीज को हम अंडर प्ले करते हैं, बहुत बार हम नंबर्स में जाते हैं, अरे उस देश के पास इतना है। लुक एट द टेरेन कितना डिफिकल्ट है जिसमें ऑपरेट करती है भारत। उसके लिए जो ये सारे कंपनीज काम करते हैं, डीआरडीओ, इसरो, चाहे सैटेलाइट्स बनाने के ऊपर या फिर एचएएल वो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर, उतना वेरिएशंस बहुत कम देश इस लेवल के डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टेरेन के सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। And that's why it is going to make us one of the important defense supplier in the world in next coming decade. थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।